गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे क्लास स्पोरोजोआ के ऑर्डर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जैसा कि अपन पढ़ते आए हैं अभी प्रोटोजोआ के बाकी जो क्लासेस हैं, मैस्टिगोफोरा है, मैस्टिगोफोरा के अलावा दूसरी जो है हमारी मैस्टिगोफोरा, राइजोपोडा, उनके ऑर्डर्स के बारे में मैंने बात की। आज हम तीसरा अपना जो लेने वाले हैं क्लास स्पोरोजोआ, उसके ऑर्डर्स की आज हम बात करेंगे। तो इसके ऑर्डर्स अपन देखते हैं किस तरीके से इसके ऑर्डर्स जो हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और साथ ही हम उसके एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कितने ऑर्डर इसमें बांटा गया है। एक बार अपन इसको चार्ट फॉर्म के अंदर देख लेते हैं। इसके दो सब क्लासेस में रखा गया है, टीलोस्पोइरिडिया और नियोस्पोइरिडा। दो सब क्लासेस हैं, टीलोस्पोइरिडा और नियोस्पोइरिडा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है इसकी सब क्लासेस। ये दो सब क्लासेस में पहले इसको स्पोरोजोआ क्लास को बांटा जाता है। अब इसके टीलोस्पोइरिडिया के जो ऑर्डर हैं उसकी हम बात करेंगे, और साथ ही हम इसके जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन टीलोस्पोइरिडिया जिसके अंदर इसको बांटा गया है, टीलोस्पोइरिडिया के एक एक दो दो कैरेक्टर देख लेते हैं, क्यों टीलोस्पोइरिडिया के अंदर रखा गया है। टीलोस्पोइरिडिया के अंदर क्या होता है, एडल्ट ट्रोफोजोइट इज यूनिन्यूक्लिएट होता है। क्या पाया जाता है इसमें, देखिए स्पोर्स तो पाए जाते हैं, स्पोर्स केसेस आर सिंपल, हम ये कह सकते हैं स्पोर केसेस आर सिंपल। और टीलोस्पोइरिडिया के अंदर जो होता है, इसके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेज आर प्रेजेंट, asexual and sexual stage are present। अलैंगिक और लैंगिक दोनों अवस्थाएं इनके जीवन काल के अंदर पाई जाती है। और इसमें अब टीलोस्पोइरिडिया में और अपन क्या कर सकते हैं, लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो अपन यहां पे देखते हैं इसमें अपन देखते हैं कि इसमें टीलोस्पोइरिडिया के अंदर जो है स्पोर केसेस आर सिंपल एंड इज कंटेनिंग सेवरल स्पोरोजोइट। एडल्ट ट्रोफोजोइट इज यूनिन्यूक्लिएट, एडल्ट ट्रोफोजोइट्स आर यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, एडल्ट ट्रोफोजोइट होता है वो एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट पाया जाता है। और अगर हम बात करें और टीलोस्पोइरिडिया में क्या देखने को मिलता है, स्पोरोजोइट्स आर इलोंगेटेड एंड विदाउट कैप्सूल। स्पोरोजोइट्स आर विदाउट कैप्सूल। स्पोरोजोइट्स आर विदाउट कैप्सूल, बिना कैप्सूल के स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब और क्या हो सकता है इसमें, ये मेन कैरेक्टर है। अब देखिए जो टीलोस्पोइरिडिया है, टीलोस्पोइरिडिया के अंदर हमने देखा टीलोस्पोइरिडिया की तरह ही जो दूसरी हमारी जो है इसमें नियोस्पोइरिडिया जिसको हम कह रहे हैं, जो दूसरा इसका दूसरी सब क्लास है नियोस्पोइरिडा। तो नियोस्पोइरिडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो नियोस्पोइरिडिया कैसे होते हैं, एडल्ट ट्रोफोजोइट जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसमें अंतर पता चल रहा है, एडल्ट ट्रोफोजोइट्स आर
मल्टीन्यूक्लिएट। अडल्ट ट्रोफोजोइट्स आर मल्टीन्यूक्लिएट, बहुकेंद्र की अवस्था होती है। और स्पोर के जो केसेस होते हैं स्पोरोजोइट में, देखिए यहां कैप्सूल नहीं पाया जा रहा, लेकिन यहां पे कैप्सूल पाया जाएगा। स्पोरोजोइट्स विद कैप्सूल स्ट्रक्चर, स्पोरोजोइट में कैप्सूल अवस्था या कैप्सूल संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब और अगर हम बात करें इसकी, तो अब देखिए टीलू इसके दोनों के अंतर हमें पता चल गया इसमें। अब नियोस्पिरिडा के अंदर जो स्पोर के जो केसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें सिंगल स्पोरोजोइट पाया जाता है। स्पोर केसेस हैविंग सिंगल स्पोरोजोइट्स, सिंगल स्पोरोजोइट्स इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें अनेक स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये इसमें मुख्य अंतर है दोनों सब क्लासेस में स्पोरोजोआ क्लास की। अब हम इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से इसके ऑर्डर हैं। अब हम इसके इस टीलोस्पोरिडिया में कौन कौन से ऑर्डर आ रहे हैं, ये तो कैरेक्टर लिखे थे, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके ऑर्डर्स में बांट देते हैं इसको। 3 ऑर्डर हैं टीलोस्पोरिडिया के और 3 ही ऑर्डर हैं नियोस्पोरिडिया के। पहले अभी मैंने इनके दोनों कैरेक्टर बताए थे ताकि आपको पता चल जाए कि इनको किस तरीके से डिफर करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला ऑर्डर है ग्रीगे राइनिडा कॉक्सीडिया, ग्रीगे राइनिडा कॉक्सीडिया। और तीसरा देखिए ये क्या है, ऑर्डर्स। ये ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2 और ऑर्डर नंबर 3। टीलोस्पोरिडिया का ऑर्डर नंबर 3 जो क्या है, हीमोस्पोरिडिया, हीमोस्पोरिडिया। अब इसमें जो ग्रीगेराइनिडा आप देख रहे हैं, ग्रीगेराइनिडा के अंदर जो है इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है। ग्रीगेराइनिडा में क्या होता है, ट्रोफोजोई जो होती है इलोंगेटेड वर्म लाइक होती है, सिंगल न्यूक्लियस यंग स्टेज में पाया जाता है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है इनवर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, ये क्या है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट जंतु हैं कौन कौन से, एनेलिडा, मोलस्का। इनके शरीर के अंदर अंतरकोशिकीय स्थानों पर ये जो हैं पाए जाते हैं। इनका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ग्रीगेराइनिडिया का अगर हम पढ़ें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस ग्रेगेराइना, नाम से पता चल रहा है, मोनोसिस्टिस ग्रीगेराइना। ठीक है, अब कॉक्सीडिया जो आप देख रहे हैं, कॉक्सीडिया जो दूसरा हमारा ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर क्या होगा, लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ शाइजोगोनी एंड स्पोरोगोनी। ट्रोफोजोइट इसमें माइन्यूट होता है और ये भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के। पैरासाइट ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, कॉक्सीडिया। और क्या कैरेक्टर होगा कॉक्सीडिया का, दोनों के इनके क्या होते हैं, ये होते हैं। इसके बाद लाइफ साइकिल इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसा मैंने बताया अभी अभी कि शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी अवस्थाएं पाई जाती हैं।
शाइजोगोनी एंड स्पोरोगोनी स्टेजेस आर अल्टरनेट क्रम से पाई जाती हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर हम कॉक्सीडिया का पढ़ें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आइमेरिया आइसोपोरा। क्या? आइमेरिया, ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आइमेरिया, और आइमेरिया के अलावा आइसोपोरा। ठीक है, अब हमारा तीसरा है हमारे पास हीमोस्पोइरिडा। हीमोस्पोइरिडा के अंदर क्या आते हैं ये कैसे होते हैं? ये स्पोरो, इनका जो जाइगोट होता है मोटाइल होता है। लाइफ साइकिल के अंदर कॉम्प्लिकेटेड शाइजोगोनी अवस्था वर्टिब्रेट में होती है, स्पोरोगोनी इनवर्टिब्रेट में होती है। पैरासाइट ऑफ, दीज आर द पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड। जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनके रुधिर का ये पैरासाइट है, और इसके अंदर जो है शाइजोगोनी स्टेज कंप्लीट इन द, शाइजोगोनी स्टेज जो होती है वो किस में कंप्लीट होती है? शाइजोगोनी अवस्था जो इसमें होती है ये वर्टिब्रेट में, जबकि स्पोरोगोनी इनवर्टिब्रेट में पूरी होती है। शाइजोगोनी स्टेज कंप्लीट इन द वर्टिब्रेट एंड स्पोरोगोनी कंप्लीट इन इनवर्टिब्रेट। इसका अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम से आप सभी परिचित हैं। प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है मच्छर के काटने से। मच्छर तो क्या होता है? वेक्टर होता है, लेकिन जो कारण है वो प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम हीमोस्पोइरिडा नामक किसमें आता है? ऑर्डर के अंदर आता है, हीमोस्पोइरिडिया ऑर्डर के अंदर ये आता है। ठीक है, अब नियोस्पोइरिडिया के अंदर अपने पास कितने ऑर्डर हैं? 2 ऑर्डर हैं, मिक्सोस्पोइरिडा और सार्कोस्पोइरिडा। इसके अंदर कितने हैं? मिक्सोस्पोइरिडा, दूसरा कौन सा है? सार्कोस्पोइरिडा। सार्कोस्पोइरिडा, तो ये ऑर्डर नंबर कितना है? 4, और ये ऑर्डर नंबर कितना है अपने पास? 5। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डर नंबर, ये ग्रिगेरानिडिया, कॉक्सीडिया, हीमोस्पोइरिनिडा, मिक्सोस्पोइरिडा, सार्कोस्पोइरिडा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितने ऑर्डर हैं? 5 ऑर्डर हैं टोटल। नियोस्पोइरिडा के अंदर जो मिक्सोस्पोइरिडा है उसकी बात अगर अपन करें तो मिक्सोस्पोइरिडा के अंदर हम देखते हैं कि ये मछलियों के अंदर पैरासाइट्स होते हैं। गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये पाए जाते हैं। मोस्टली हार्मलेस टू द होस्ट। पैरासाइट ऑफ फिशेस, मुख्य रूप से किस में पैरासाइट होते हैं? पैरासाइट ऑफ फिशेस फाउंड इन गिल ब्लैडर। और मछलियों के जो होते हैं, मछलियों के अंदर ये पैरासाइट होते हैं मुख्य रूप से, और उसमें ये अधिकतर क्या होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जा सकते हैं और हार्मलेस होते हैं। मिक्सिडियम इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? मिक्सिडियम। और नोसीमा। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जा सकते हैं।
तो इस तरह से इस ऑर्डर के अंदर जो हमने देखा मिक्सोस्पोरिडिया के अंदर ये मछलियों के पैरासाइट होते हैं, मुख्य रूप से यूरिनरी ब्लैडर या गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है मिक्सिडियम या नोसेमा। तो हमें एग्जाम्पल याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट वाला ऑर्डर है सार्कोस्पोरिडा। सार्कोस्पोरिडा के अंदर हम देख रहे हैं कि सार्कोस्पोरिडा के अंदर ये किस में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, दीज आर द यंग पैरासाइट फॉर्म्स लार्ज सिस्ट इन द मसल, सार्कोसिस्ट मसल के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी अपन जो मैंने बताया आपको सार्कोसिस्ट मसल जो होती है रेप्टाइल बर्ड और मैमल्स की, उसमें पाए जाते हैं। पैरासाइट ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल सार्कोसिस्ट मसल कौन सी मांसपेशी में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। सार्कोसिस्ट मसल ये मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी के अंदर ये जंतु जो है सार्कोस्पोरिडा ऑर्डर के मेंबर जो होते हैं पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इस मसल में रहते हैं ये सार्कोसिस्ट मसल में। और ये किस किस के हो सकते हैं, रेप्टाइल में भी हो सकते हैं, बर्ड्स में भी हो सकते हैं, मैमल में भी हो सकते हैं। और मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया था सार्कोस्पोरिडा का एग्जाम्पल है सार्कोसिस्टिस, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है इसका, क्या, सार्कोसिस्टिस। एग्जाम्पल क्या है, सार्कोसिस्टिस, ये इसका एग्जाम्पल है। तो सार्कोस्पोरिडा के अंदर हमने देखा सार्कोस्पोरिडा जो है ये इसका पांचवा जो है ऑर्डर है, पांचवा ऑर्डर है। तो हमने टोटल कितने ऑर्डर पढ़े हैं, इसके 5 ऑर्डर्स पढ़े हैं हमने क्लास स्पोरोजोआ के अंदर, जिसमें इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। स्पोरोजोआ क्लास कौन सी होती है, जिसमें स्पोर्स की तरह एक तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, गमन अंग नहीं पाए जाते, उस क्लास को अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजोआ क्लास कहते हैं, ठीक है। तो इसको 2 सब क्लासेस में बांट रखा है इन्होंने, टीलोस्पोरिडा और नियोस्पोरिडा। तो दोनों जो सब क्लासेस हैं इनमें टीलोस्पोरिडा जो देख रहे हैं आप, टीलोस्पोरिडा के अंदर भी ये भी सभी मोस्टली क्या है, पैरासाइट्स हैं। और इनके कैरेक्टर्स मैंने आपको दोनों के अलग अलग बताए थे, टीलोस्पोरिडा के भी और नियोस्पोरिडा के भी। और फिर इनको 3 ऑर्डर के अंदर टीलोस्पोरिडा को बांटा गया है, ग्रीगेराइनिडिया, कॉक्सीडिया, हीमोस्पोरिडिया, जिसमें से ग्रीगेराइनिडिया का अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीगेराइना या मोनिसिस्टिस, ये आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इंडिविजुअल भी पढ़ाया अलग से, पूरे जंतु की डिटेल स्टडी भी बताई है जो आपके कोर्स में है। तो यहाँ केवल हमें ऑर्डर का और उसके एग्जाम्पल का नाम याद रखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है पैरासाइट ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो इसमें आप देखिए आइमेरा और आइसोपोरा जो इसके मेंबर हैं, एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, हीमोस्पोरिडिया। इस हीमोस्पोरिडिया के अंदर इसका ऑर्डर के अंदर प्लाज्मोडियम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और चौथा हमारा मिक्सोस्पोरिडिया, इसका एग्जाम्पल है मिक्सिडियम, नोसीमा। और जो ये 5वां आप देख रहे हैं सार्कोस्पोरिडा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सार्कोसिस्टिस। तो सार्कोसिस्टिस जो होता है ये मसल के अंदर होता है, सार्कोसिस्ट मसल के अंदर पाया जाता है, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की। इस वीडियो के अंदर हमने स्पोरोजोआ क्लास के सभी 5 ऑर्डर के बारे में डिटेल स्टडी की, उसके एग्जाम्पल का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो हमारी इसके बाद का जो भी बच रहा है सीलिएटा के जो मेंबर्स हैं या सीलियोफोरा की जो क्लासेस हैं उनके ऑर्डर्स की बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।